Hello students, this is KK Bhatt here. The students once again we are here with SST of class 7th. Today I am going to explain the third part of this lesson, literary sources. In the previous video I have told you that we can judge history from different sources. Archaeological sources, archaeological sources, inscription, coins, painting and sculpture. Now we just see the literary sources. Literary sources is also very beneficial to understand this all. Just see here how. Much of our understanding of the medieval period is Indian history comes from the plethora of written sources. बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग जो मिडिल हिस्ट्री है जिसको हम भारतीय इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से है? प्लेथोरा से है ऑफ रिटन सोर्सेज। दिस इंक्लूड बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेज। इसमें दोनों चीज़ें बताई गई हैं, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेज, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। यानी लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों चीज़ों में पाई जाती हैं। कोर्ट chronicles at time called names in Persian, historic accounts of pilgrims, and traders and royal ambassador. Yani just to say that these are the main themes as pilgrims, traders and ambassador. The literary sources usually categorize into Indies, nations and foreign writing, covering subjects such as religious, economics, politics, culture etc. तो आप समझ सकते हो कि जो राइटिंग लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट जगह के डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा भाषा को विकट करते हैं। यूज टू प्रोड्यूस ऑफ बल्क ऑफ राइटिंग। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट paper was still not in use of in the Indian subcontinent during the early medieval period. अर्ली medieval की बात हम करते हैं तो राइटर कह रहा था कि उस समय लिखना बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय जो है कागज़ नहीं थे, तो मोस्टली लोग किस पे लिखते थे? या तो लोग पत्तों पे लिखते थे, या तो जो जानवर की खाल होती है इसके उस पर लिखते थे, या तो लकड़ियों पर लिखते थे। ये मेथड था उन लोगों को लिखने का। आगे देखो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वन दैट नोट दैट द पेपर विल नॉट बी यूज्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द ओनली अर्ली medieval period. Palm leaves, bark of beech trees and small skin were used as a material for writing. तो इस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। It was only in the late medieval period the paper become the main writing material. और धीरे धीरे जब हम पहुँचते हैं मिडिल पीरियड में तो हम पेपर की भी खोज कर लेते हैं, उससे भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो आप देखेंगे अब लिटरेरी सोर्सेज ऑफ medieval हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्कीम। कोर्ट क्रॉनिकल। A number of scholars belonging to this period wrote about the history of dynasty of the period. अब आप समझ सकते हैं डायनेस्टी उस काल में कैसी थी। अकबर का नाम आपने सुना होगा, वो भी उस काल में था, जिसने जो अनपढ़ होने के बाद भी बहुत सारे रिलीजियस का सम्मान करता था और उसको लोग एक महान साम्राज्य के रूप में जानते थे। तो हम बात करते हैं, अब आगे देखिए, अ पोएट रिसाइटिंग लाइन्स फ्रॉम हिज प्रशस्ति इन ए रॉयल कोर्ट। एक पोएट है, देखिए आप दिख रहा होगा, वो आकर के रॉयल कोर्ट में उनकी प्रशंसा कर रहा है ताकि वो हैप्पी होकर कुछ उसको प्रोवाइड कर दें। दीज आर नोन एज कोर्ट क्रॉनिकल। वन वेल नोन couple of the court chronicle in Abd al-Qadir Badaiyus Mastkham
A Choric or selection of chronicles a work of in new volume that way the reign of the Babur, Humayun, and Akbar. Akbar Baranes, Firoz Shahi, an account of Firoz Shah Tughlaq's reign is history of the Hilli Sultanates. Raja Tarangini, absorbed by Kalpana in the 11th century, provided information about the history of the ruler of Kashmir. Many Many rulers of this period appointed historian in the court of record and the events of their rule. तो बहुत से ऐसे भी मध्यकालीन के इतिहासकार थे जिनको रखा जाता था और वो बताते थे उस घटनाओं को हिस्टोरिकल के माध्यम से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे, बताते थे. यूजली हिस्टोरियन ट्रेवल विद द राइट रूलर एंड रिकॉर्डेड द इवेंट्स. अक्सर जो उस समय के ट्रेवलर थे वो अपने पास रूलर यूज करते थे और रिकॉर्ड करते थे घटनाओं को. जैसे फजल अकबर मामा is a fine example of such a work. In third volume, N.A. Akbari highlighted the silent features of Akbar mode of government and statistical open report of his empire. A number of foreign travelers, scholars, pilgrims, and royal relationship provide and left behind account of this period, appalled from writing about the rulers and his administration. They also focus on the life of the common people. The Barthua, the monochrome travelers and scholars visited India during the rules of the Tughlaqs and wrote the Rahla Travels. This book tells us about the geography of India. Biruni's Tarif al-Hind, written about 1910 CE, when he announced Mumbai Gannai on his campaign into modern India, suggests to one of the finest foreign account of medieval India. Now see autobiography and biography. See understand autobiography and biography. ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो आदमी स्वयं लिखता है और बायोग्राफी वो होती है जो किसी के द्वारा लिखे जाते हैं. तो रासो एंड चंडेल, बरदाई एंड हिमायूं, नासा बाई गुलाम गुलबदन रेजम एज वेल एज Now students, see here biography. Biographies include Prithviraj Raso by Chanbar Dai and Humayun Nema by Gulbadan Begum, as well as autobiographies such as Babar's Bornama, is also known as Tuzuk-i Babri in a Turkish, and Jahangir's Jahangiri in Persian were written during the period. ये चीज़ें हैं जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को डिस्क्राइब करते हैं. Now see here the flora and fauna of Hindustan, where the Tuzuk-e-Jahangiri provides a fantastic insight into the court politely during this period. Besides giving details of the emperor's personal life, Firoz Shah Tughlaq also wrote his own autobiography titled Fakat-e Free Subhe.
फतुहट ई, फतुहट है फिरोज। अब आगे आप देखेंगे दिया है राइटिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर। द राइटिंग ऑफ मेनी यूरोपियन ट्रेवलर्स लाइक डोरेट बारबोसा and Domingo, poets of Portugal's Ralph Fiennes, William Hawkins, and Sir Thomas Roll of English, Niccolo Conti, and Nicholas also serve as valuable source for the history of the medieval period. Athanasius Nikitin's visitors to India and described in his book The Journey Beyond the Sea. Sidi Ali Reign and Ottoman Deadmire was another important foreigners who traveled to India and other countries are recording in the book Miran al Malik. Okay.